नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 24 आवर में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नई शिक्षा नीति जो है देश के अंदर लागू करने की बात की जा रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रदेशों के अंदर नई शिक्षा नीति कैसे क्रियान्वित की जाए, इसको लेकर के वर्चुअल संवाद के माध्यम से 57वीं काउंसिल एनसीईआरटी की वो मीटिंग आयोजित की गई थी हाल में ही। उसमें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी ने यह बात अपनी रखी है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक बीएड एवं डीएलएड की ट्रेनिंग कोर्स को एक करने का सुझाव दिया हुआ है। जबकि आप लोगों को ये पता होगा कि डीएलएड पूर्व में बीटीसी कोर्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर कराया जा रहा था, जिसके तहत लाखों प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। उसको लेकर के डीएलएड को लेकर के लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई थी पहले भी कि डीएलएड कोर्स कब को बंद किया जाए या चालू किया जाए। इसको लेकर के पूर्व की सरकारों ने डीएलएड को लागू करवाया, जिसके तहत जो है 1 से 5 तक के कॉलेजों में बीटीसी यानी कि डीएलएड कोर्स को लागू किया गया और शिक्षकों को ट्रेंड किया गया, प्रशिक्षित किया गया, 2 वर्षीय ट्रेनिंग दिया गया, जिसके तहत उसमें 1 से 5 तक के विद्यालयों में डीएलएड और बीटीसी को वैलिड किया गया। अब 28 जून 2018 को भारत का राजपत्र जारी होता है, जिसमें कि ये बात सामने आती है कि 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों में डीएलएड के साथ साथ बीएड जो कि बीएड कोर्स कराया जाता है राज्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से, उसको वेरीफाइड, उसको भी वैलिडिटी दे दी गई थी। अब ये बात होता है कि बीटीसी एक सर्टिफिकेट कोर्स है और बीएड जो है वो डिग्री कोर्स है। दोनों को इंटीग्रेटेड करके एक करने की बात सामने आ रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी ने डीएलएड एवं बीएड ट्रेनिंग को एक करने का सुझाव दिया हुआ है, जबकि आप लोगों को पता होगा कि कक्षा 1 से 8 तक का बीएड डिग्री धारक शिक्षक ही उचित रहेंगे। इन्होंने कहा है इस बात को लेकर के। अब ये देखने की बात है कि सरकार किस तरीके से इसको समायोजित करती है, किस प्रकार से इसको लेती है, क्योंकि डीएलएड एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से जिलेवार चलाया जाता है, जिसको क्रियान्वित करती है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश में। अब ये देखने की बात होती है कि इसको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाएगा, इसका संचालन किस प्रकार से किया जाता है, कोर्स को बंद किया जाता है या शुरुआत की जाती है, चालू किया जाता है, ये देखने की विषय रहेगा। दूसरी खबर ये निकल करके आ रही है कि प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के 31,277 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती का मामला निस्तारित होता नहीं दिख रहा है। इस भर्ती में जहां अधिक अंक वाले अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं, उसके घुसने से कम अंक वाले चयनित अभ्यर्थी बाहर होने जा रहे हैं। ऐसा मतलब कोर्ट में ये बात सामने आई हुई थी पिछले दिनों में आप लोगों ने ये देखा होगा कि कुछ अभ्यर्थी जो कि मेरिट लिस्ट से असंतुष्ट थे, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसके संदर्भ में, इसके परिप्रेक्ष्य में अपना पक्ष सरकार को रखने के लिए 17 नवंबर 2020 का डेट रखा हुआ है। अब ये देखने की बात होती है कि उसमें क्या सरकार अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, जबकि इसके वापस सरकार ने ये बात मानी थी कि 31,277 पदों का जो चयन लिस्ट जारी किया गया था 867 केस के बाद, उसमें गड़बड़ियाँ कुछ हुई हैं, जिसको कि संशोधित करके फिर से लिस्ट एक जारी करके जो है, जो लोग अवैध तरीके से कम अंक वाले अंदर घुस गए हैं उनको बाहर करने की बात उन्होंने कही थी। अब देखने की बात होती है कि जिनको नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी शुरुआत की जाने वाली है, नियुक्ति देने की बात की जा रही है। 3 नवंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात की जा रही है 31,277 की। अब देखने की बात होती है कि इसमें कितने अभ्यर्थी को किस प्रकार से निकाला जाएगा, किस प्रकार से अंदर किया जाएगा, ये विवादित विषय है। एक खबर और आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, वहीं आवेदन पत्र में त्रुटि को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा कार्यालय को पे दिन रात प्रदर्शन कर रहे थे, पीएनपी पे भी घेराव किए हुए थे, जिसमें कि 56 अभ्यर्थियों का अंक जो है बढ़ाया गया है। अब ये देखने की बात होती है कि 56 अभ्यर्थी अंदर जाएंगे
चयन लिस्ट में उनका नाम शामिल होगा तो कौन बाहर जाएगा, ये देखने का विषय रहेगा। अगर 56 अभ्यर्थी अंदर जाते हैं तो फिर चयन लिस्ट में बदलाव करना पड़ेगा। तो ये उठापटक की स्थिति 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के आ रही है। जबकि ये आपको पता होगा कि भर्ती बहुत विवादों में पहले भी घिरी हुई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती, आप लोगों को ये पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पे छात्र नाराज चल रहे हैं, क्योंकि 67,867 की चयन लिस्ट बनी थी। उसमें कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तो मिल गया, बाकी कुछ अभ्यर्थी 38,878 अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति पाने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो 38,878 है उनको भी निस्तारित करते हुए जल्द ही नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। जबकि विज्ञापन में ऐसी कोई बात नहीं थी, 69,000 शिक्षक भर्ती एक साथ पूर्ण करने की बात कही गई थी। अब स्थिति ये बनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक कट ऑफ को लेकर के 40, 45, 60, 65 कट ऑफ को लेकर के कोई डिसीजन न आ पाने के कारण सरकार भी असमंजस की स्थिति में बढ़ी हुई है और भर्ती को करवा रही है। जो कि कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किए थे, जिसमें कि कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया कि भैया आप लोग जो भर्ती करवा रहे हैं वो सरकार अपने क्रेडिट पे करा रही है, अगर कोई डिसीजन आता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, कोर्ट जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन सरकार भर्ती करा रही है। अब देखने की बात ये होती है कि 38,878 का जो अभ्यर्थी चयन होके भी मतलब अचयनित होकर के बैठा हुआ है, उसके संदर्भ में सरकार क्या कदम उठाती है। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती के माध्यम से ही मतलब ये चीज़ आ रही है कि 69,000 मामले को लेकर के विद्यार्थी मंच ने डीएम सांसद के जरिए प्रदेश में ज्ञापन भेजा है तथा अपनी कोर्ट में पक्ष रखने की मांग भी की है। कि बुधवार को ये बात सामने आया है कि प्रफुल्ल सिंह के नेतृत्व में डीएम व सांसद कार्यालय पर ज्ञापन दिया जा रहा है। 24 जुलाई को प्रदेश के अंदर आर्डर रिजर्व हुआ था, जबकि अभी तक आर्डर आ नहीं पाया है। तो अभी तक ये बात सामने आ रही है कि कोर्ट का आर्डर लगभग 90 दिनों के अंदर आ जाना चाहिए था, अभी तक कोई ऑर्डर आ नहीं पाया है। सरकार भी प्रयास कर रही है या कोर्ट प्रयास कर रही है, इसको देखने का विषय रहेगा। और ऑर्डर कब तक आता है ये भी देखने का बात रहेगी। दूसरी चीज़ कि 90 दिन पूरे लगभग होने वाले हैं, अभी तक ऑर्डर नहीं आ पाया है। ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, इसको लेकर के अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं और बार बार छात्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि ज्ञापन के माध्यम से, ट्विटर अभियान के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कि जल्द से जल्द ऑर्डर रिलीज हो, जिससे कि उनके भी भविष्य को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जा सके।